हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। ना संघर्ष से ना मुश्किल, तो क्या मजा है जीने में। आधी तूफान भी थम जाएगी जब आग लगा सीने में। तो आज बच्चों हम लोग क्लास 10 के मैथ का प्रश्नावली 202 में का जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन समझने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले इस क्वेश्चन को जब जो बेसिक है उस बेसिक तक जाना होगा। हम क्वेश्चन बता रहे हैं, बस आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या है कि निम्न का शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, एक हम आपको बताते हैं द्विघात समीकरण। आप जानते हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको माइंड में सेट करना है कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है वह इस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब यह होता है कि जो एक्स स्क्वायर के पास होता है वह आपका एक वैल्यू होता है, जो x के पास होता है वो आपका b होता है, जो फ्री में होता है वो आपका क्या होता है, c। ये पोजीशन आपको पकड़ना है। अब यहां से आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले पकड़ना है x स्क्वायर के पास आपका क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या माना जाएगा, एक। तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं a बराबर एक, मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसके पास जो होगा वही हमारा होगा a का वैल्यू, और x के पास जो होगा वो हमारा क्या होगा, b बराबर क्या है, -2, और जो फ्री में है c बराबर क्या है, -8। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आप क्या करिए, अपना ए बी सी निकाल कर तैयार कर लीजिए। अब क्या करना है, अब आपको बोला गया शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए इस द्विघात समीकरण को हल करना पड़ता है। कैसे हल करते हैं ध्यान देखिए। जैसे आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर -2x -8, इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट भी आपको जो यहाँ पे लास्ट में 8 है, 8 को हम लोग ऐसा देखते हैं किसके टेबल में 8 आता है, और वो जिसके टेबल में 8 आता है उन दोनों को घटाने पर 2 आना चाहिए। मतलब 8 का ऐसा गुणनखंड करिए, घटाने पे आए 2, गुणा करे तो 8 है। तो आप चेक करा करिए कि 8 किसके टेबल में आता है। तो 8 आता है 2 के टेबल में, 2 चौक 8। और किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में, 4 दूनी 8। 8 के टेबल में आता है 8 के 8। किसके किसके टेबल में 8 आता है, लेकिन आपको लेना वही है जो कि यहाँ माइनस है, घटाने पर 2 आया। तो किसको घटाने पर 2 आएगा, मतलब इन्हीं दोनों का आपस में घटाने पर 2 आएगा। तो आप कोई भी ले सकते हैं, 4 या 2 या 2 या 4, किसी को ले सकते हैं, लेकिन घटाना है तो ज्यादा वाले में से कम वाला। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर -4 को ऐसे लिखना है, 4 -2। देखिए गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ माइनस है तो मतलब घटाने पर 2 आना चाहिए। ये 2 को हम लिखे हैं 4 -2, अब बाहर यहाँ पे x -8। क्लियर, ये आपका हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ गुणा करेंगे तो 4x, ये माइनस अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ गुणा करेंगे 2x -8। अब आपके 4 पद हो गए और 2 का जोड़ा बना लीजिए। इन दोनों में अगर देखेंगे तो x यहाँ पर, x यहाँ पे, x कॉमन हो रहा है, x 2x यहाँ पे कितना बार x है, 2 बार है। एक बार निकालेंगे तो 1 बार बचेगा, माइनस एक बार x निकालेंगे यहाँ पे 4 बचेगा। अब इन दोनों में देखिए, इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है। 2 के टेबल में 8 आता है, मतलब 8 में भी 2 है, तो आप कॉमन लीजिए यहाँ पे 2, जो प्लस है प्लस बनाए रहिए, यहाँ 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ से 2 निकाल देंगे तो बचेगा x, और 2 कैसे भाग देंगे, 2 चौक 8। देखिए जो ब्रैकेट यहाँ पर है, दोनों ब्रैकेट अगर मिल रहा है तभी आपका सवाल सही है, नहीं तो वह क्वेश्चन गलत है। अब यहाँ पे ये दोनों में से आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। x -4 जब आप यहाँ से इन दोनों में से इसे निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x +2। क्लियर, यहाँ पे आपका एक पोजीशन हल हो गया। अब आपको करना क्या है कि इनसे x का वैल्यू निकालना है। जो x का मान होता है ना, वही होता है शून्यक। शून्यक मतलब x का मान। अगर घात मैक्सिमम घात 2 है, ज्यादा से ज्यादा घात 2 है, तो x के कितने शून्यक, 2। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं x -4 बराबर 0। तो x बराबर निकालेंगे -4, इससे आएगा तो +4, एक शून्यक आपका मिल गया। एक बार यहां से निकाल सकते हैं, x +2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा -2। ये आपका 2 शून्यक तैयार हो गया। बोला गया शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य मिल गया। अब बोला गया शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का जांच करिए। अब आपको ध्यान देना है कि जांच कैसे करें, तो यहां लिख रहे हैं जांच। जांच के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए, शून्यकों का योग जिसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा।
मान लेते हैं इसके दो शून्य अल्फा बीटा है और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और फार्मूला होता है माइनस का बी बाई ए, याद रखे रहिए। तो बी का वैल्यू यहाँ पे देखिए पहले ही निकाल चुके हैं, माइनस का 2 है, माइनस है बाहर और बी का वैल्यू कितना है माइनस का 2। ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1, अर्थात ये माइनस से होगा प्लस केवल 2। ये हमारा देखिए ये फार्मूला से आया, ये फार्मूला से डायरेक्ट आया, देखिए हमारा खुद शून्य जोड़िए इतना आना चाहिए। एक शून्य है 4, इसमें जोड़ना कितना है -2, तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 4 माइनस का 2 आ गया 2। तो डायरेक्ट फार्मूला से भी आ गया 2, हमारा डायरेक्ट शून्य को जोड़ भी रहे हैं तब भी आ गया 2। एक जांच आपका हो गया शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, और सी का वैल्यू कितना है माइनस का 8, ए का वैल्यू कितना है 1, तो आएगा सिर्फ माइनस का 8। अब ये तो भाई फार्मूला से आया ना, हमारा शून्य क्या है, इनका हम गुणनफल निकालें। ये योग था, हमने योग किया, अब गुणा करेंगे, 4 गुणित 1 है -2, गुणा करेंगे -8। ऐसे भी हमारा देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला से आया -8, ये हमारा डायरेक्ट गुणा करने से आया, अर्थात आपका जांच भी क्लियर है। ये रहा पर्सनालिटी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका पहला क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, उसका आपका जो भी कंफ्यूजन होगा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी बेस्ट है।